इन का ले लीजिए, उसके बाद हम चालू करेंगे। मेरा सुन लीजिएगा भैया, उसके बाद भाइयों एवं बहनों, मेरा नाम संतोष दुबे। मेरा ऐप जनता मंच है, यानी कि जनता के बीच जाकर, गरीबों के बीच जाकर, उनके बीच एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा और जिनको आरक्षण के बारे में बहकाया जा रहा है उसके बारे में मेरा कर्तव्य बनता है कि हम उनको अच्छी तरह से समझाएं कि एक समान शिक्षा क्या है, एक समान चिकित्सा क्या है और आरक्षण क्या है, आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है। मित्रों, मैं बता दूं कि आप सारे विद्यार्थी यहीं पर हैं, आपके गार्जियन हैं, माँ पिताजी भाई बंधु सब यहाँ पे हैं। एक समान शिक्षा, हमारे देश में अभी दो समान शिक्षा है। अमीर लोग, हमारे देश के नेता लोग अपने बाल बच्चे को डीएम एसपी डॉक्टर बनाने के लिए इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल की स्थापना कर रखे हैं और हमारे देश के 80 करोड़ गरीब के परिवार के लिए अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय का स्थापना कर दिए हैं, जहां पर हमारे गरीब के बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं, घर से भी अंगूठा छाप बन के जाते हैं और वहाँ से मैट्रिक और इंटर पास करके भी अंगूठा ही लेकर निकलते हैं। ऐसे में हमारा गरीब का बच्चा कभी डीएम एसपी और डॉक्टर नहीं बन पाएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग जब भी आंदोलन कीजिए, आवाज़ बुलंद कीजिए, नेता से मांग कीजिए, तो एक समान शिक्षा, हमारे देश में दो समान शिक्षा नीति नहीं चलेगी। एक समान शिक्षा, एक रिक्शा चालक का बच्चा, एक गरीब का भी बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े और हमारे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद का भी बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े, तब जो है उनके भी बच्चे सरकारी विद्यालय से डीएम एसपी डॉक्टर बन के निकलेंगे और हमारा गरीब तबका का भी बच्चा वहीं से डीएम एसपी डॉक्टर। और इलाज की बात है, इलाज भी हमारे यहाँ दो समान है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो हमारे देश का नेता लोग जाकर अपना इलाज वहाँ करा लेते हैं और हमारे गरीब तबका का लोग जो है मायागंज हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं, सरकारी अस्पताल में, जहाँ आए दिन अल्ट्रासाउंड खराब है, सीटी स्कैन खराब है, डॉक्टर नहीं आए हैं टाइम पर। अगर यही एक समान जो है इलाज का हो जाएगा अस्पताल हमारे देश में, तो गरीब का भी इलाज जो है वहीं पर होगा और अमीर तबके का भी इलाज वहीं पर होगा। फिर हमारा कोई भी गरीब परिवार रोग से मर नहीं पाएगा। अब आरक्षण के बारे में जो बकाया जाता है, आपका बच्चा सरकारी विद्यालय अंगूठा छाप में पढ़ता है, जब कंपटीशन की बात आती है आपका बच्चा और आप ही के जो आरक्षण जो ले रहे हैं उनका बच्चा, अमीर का बच्चा, नेता का बच्चा इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। जब कंपटीशन नौकरी में जब बैठने की बात आती है, आपका भी बच्चा बैठता है, उनके भी बच्चे बैठते हैं, आपका बच्चा वहाँ छट जाता है क्योंकि शिक्षा इसको मिलता ही नहीं है और उनका बच्चा 40 अंक लाकर डीएम एसपी डॉक्टर और प्रोफेसर बन जाता है और आप गरीब ही रह जाते हैं। इसलिए मित्रों, आप लोगों से मेरा आग्रह है, मेरा मिशन ही है जनता मंच, गरीबों के चेहरे पे मुस्कान। जनता मंच मतलब गरीब के बीच एक समान शिक्षा, जनता मंच मतलब गरीब के बीच एक समान चिकित्सा और जनता मंच आरक्षण में जो गरीब परिवार बहक रहा है, जो भटक रहा है, जिनको पता नहीं है, उनको बताकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला देना। और आपको आंदोलन किस चीज़ का करना है, तो बस यही, मुफ्त का खाना नहीं है, मुफ्त का वोट देना नहीं है। और जब भी बोलना है, जब भी मांग करना है किसी भी सरकार और नेता से, तो एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा और आरक्षण में बहकना नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, नेता लोगों को बोलता हूँ कि गरीब तो खास हैं, गरीब तो खास हैं, अभी तो आपके पास हैं, जब हटेंगे ये गरीब आपसे तो लगेगा गले के फांस हैं। मैं मोदी जी को बोलता हूं कि माननीय मोदी जी, देश में 2 शिक्षा नीति आई है, फिर आपने इन 80 करोड़ गरीब वासियों को डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बनाने की कसम कैसे खाई है। एक दोहा है जनता मंच का, हमें जात नहीं गरीबों की जमात चाहिए, हमें जात नहीं गरीबों की जमात चाहिए, देश में एक समान शिक्षा का सौगात चाहिए। अब शिक्षा क्या बोलता है, मैं शिक्षा हूँ,
मुझे बर्बाद मत कर, मैं सबका हूँ, मुझे आजाद कर। क्यों उलझा रखा है मुझे तू इन गंदी राजनीतियों में, मैं शिक्षा हूँ देख, मुझे बांटना अमीरी और गरीबी के दलदल में। अगर इतना ही मतलब है, अगर इतना ही मतलब है तुझे इस दुनिया के हम सभी गरीबों से, तो आ, मैं शिक्षा हूँ, मुझे आजाद कर अपनी गंदी राजनीति की बेड़ियों से। क्यों कि मैं ही वो आधार हूँ जो सब में समा जाऊं, देश में एक समान शिक्षा हो जाए तो मैं सही में देश को डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बना जाऊं। हमारे देश के महान नेता अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने से इतना घबराते क्यों हो? जब अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था है सरकारी विद्यालय में, तो अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं हो? हम रहें या ना रहें, हम रहें या न रहें, सभी गरीबों को एक समान शिक्षा की सौगात मिलनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद व विधायक के भी सारे बच्चों को सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे वादा है हम सभी गरीबों का देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री व सांसद महोदय से कि फिर आपके बच्चों के साथ साथ हम सभी गरीबों के बच्चे भी डीएम, एसपी, डॉक्टर बनकर जरूर नाम रोशन करेंगे हिंदुस्तान के, क्योंकि सच्चे और अच्छे लाल हम ही हैं हिंदुस्तान के। इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों को जो समझाया हूँ, आप एक गिरा बांध लीजिए कि आपका भविष्य एक समान शिक्षा है, आपका भविष्य एक समान शिक्षा है, एक समान चिकित्सा है, एक समान शिक्षा बनेगा, आपका परिवार, आपका बच्चा डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर बनेगा, और एक समान चिकित्सा मिलेगा, आप कभी रोग से मर नहीं पाइएगा, कभी नहीं मरिएगा। सबका इलाज एक अस्पताल में होगा और सबके बच्चे एक स्कूल में पढ़ें। यही आप आंदोलन उठाइए और यहीं से आप शुरुआत कीजिए। एक समान जिस से शिक्षा मिलना शुरू हो जाएगा, देश में लागू हो जाएगा, वहीं से आपका रास्ता खुल जाएगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, वहीं से रास्ता खुल जाएगा। यहीं से मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और मुझे आशा है कि आप लोग गरीब हैं, मैं भी गरीब का बच्चा हूं। आप लोग गरीब हैं, मैं भी गरीब का बच्चा हूं, और मैं यह अभियान चला रखा हूं कि देश में यह क्रांति की आवाज़ मैं प्रत्येक गरीब के जुबान पर ला दूंगा, और हमारे देश के सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि देश में एक समान शिक्षा लागू कर दें, देश में एक समान चिकित्सा लागू कर दें, और तभी किसी भी जनता को आरक्षण के नाम पे उसको बरगलाए नहीं। जो सही है उसको सही, लेकिन आप जागरूक हो जाइएगा तब ना, आप सही रहिएगा तभी ना आपको मिलेगा। इसलिए आप लोग जागरूक हो जाइए। और हमारा ऐप है जनता मंच, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, जो युवा हैं व्हाट्सएप नंबर मेरा ले लेंगे, जुड़ेंगे, और मैं वादा करता हूं कि पहले भी आपके यहाँ मैं विकास में सहयोग किया था और आज भी आप लोगों के साथ मैं हूं। भगवान जी हैं और बहुत सारे लोग हैं आपके यहाँ। मैं देख रहा हूं कि लाइट नहीं है ना, सड़क का भी जो है हमको सुनाई पड़ा कि बहुत ज़्यादा सड़क की कमी है, नाली की कमी है, लेकिन वही है भैया, जब सही आदमी को दीजिएगा तभी ना सही काम ले पाइएगा। ये सोचना आप लोगों को है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपके यहाँ कुछ काम आए, कोई काम आए। आप लोग जरूर बताइएगा और बताकर हम उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। अभी मैं कुछ नहीं हूं और आगे भी लालसा रखता हूं कि मैं कुछ नहीं बनूं और आप लोगों का सेवा करता रहूं, लेकिन हमारा लालसा यह है कि हमारे देश का गरीब का बेटा, इसी में से गरीब का बेटा और गरीब की बेटी और गरीब की पतोह राजनीति में आए, तब गरीब का एक समान शिक्षा लागू होगा, तब गरीब का एक समान चिकित्सा लागू होगा, तब गरीब को आरक्षण के नाम पर नहीं बरगलाया जाएगा। ये आप लोग ठान लीजिए और अपने बच्चों को शिक्षा दीजिएगा, तभी ना राजनीति में ले आएगा। ऐसा कीजिए कि जनता मंच जिस बेटा का हाथ ऐसे उठा दे, किसी पार्टी से टिकट मिले या ना मिले, वह निर्दलीय जीत जाए। ये आपकी समूह बताएगी, ये आपका जनमत बताएगा कि आप उसको बना पाएंगे या नहीं बनाएंगे। हमको लालसा नहीं है, बस आपका उत्थान हो, इसके लिए मैं आया हूं। धन्यवाद। मैं संतोष दुबे, जनता मंच, घोघा बाजार, भागलपुर जिला। आज मैं
पन्नू चक, यह तीसरा अभियान मेरा रहा। आज मैं पन्नू चक रविदास टोला इसको बोल सकते हैं, क्या रविदास टोला इसको पन्नू चक घोघा पंचायत के आज मैं मुसहरी टोला में तीसरा अभियान में चला रहा हूं और मेरा यह अभियान पूरे देश में चलेगा, प्रत्येक गरीब टोला में चलेगा। ये अभियान रुकेगा नहीं। जनता के जुबान के ऊपर पन्नू चक मुसहरी टोला में हूं और यहाँ मेरा तीसरा दिन यह अभियान है और मैं पूरे देश में यह आवाज़ जो है लगाऊंगा। लेकिन इन लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का समर्थन और आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहे और मैं आगे बढ़ता रहूं, आपकी आवाज़ को आगे बुलंद करता रहूं, आपको आगे बढ़ाता रहूं। यही आप लोग हमें आशीर्वाद दें, दीजिएगा ना आशीर्वाद। आप लोग साथ हैं ना? मैं गरीब को कभी बरगलाया नहीं हूँ, गरीब के लिए मेरा जान चला जाएगा, लेकिन आपके बीच जब भी रखूंगा तो सही आवाज़ रखूंगा, सही मुद्दा रखूंगा।